आमिर भाई, इसे तो जेल हुई थी ना, इतनी जल्दी कैसे छूट गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ महेंद्र। पुष्पा, तेरी वजह से ये घर वापस आ गए। मैंने कहा था ना, कल इसी समय इसी जगह तू मुस्कुराती हुई नजर आएगी। अकेली नहीं, तेरे वर के साथ। मेरी जुबान में सरस्वती है। अभी डायलॉग मत मार जाना। जा, तेरे वर को डबल पावर वाला काढ़ा पिला। रात भर बेचारे का पेट दुखा हुआ। अरे वो दामिनी जी ने बेल करवाई। अपने आप या तेरे कहने पर? मैंने ना आमिर भाई को कहते हुए सुना था, 1000 गुनहगार भले ही छूट जाए, पर एक निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों आमिर भाई? पापोद्र भले ही छूट कर आ गया है, पर उसके कारण सुशीला सजा भुगते है, ये मुझे मंजूर नहीं। भारतीय घरों में ना जो मर्द होता है वो सूरज होता है। कैसे सोलर सिस्टम का केंद्र होता है सूरज, बिल्कुल वैसे ही घर का केंद्र होता है वो। सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है। फिर पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर ना हो ना तो अंधेरा। पति घर से चला जाता है ना तो घर की क्या हालत होती है मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जो मुझ पर बीती वो मेरे दुश्मन पर भी ना बीते। ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सुशीला की बात है। खादू पीदू ने मजा करी कि कहानी पूरी। चलो काम पे लगो, अरे लगो चलो। सुराग नहीं मिला अब तक कोई? इसके पीछे प्रबोध भारद्वाज का हाथ है, वो हम सब जानते हैं, तो उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा। चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। तो ठीक से देखना, वरना तेरी इस नौकरी के चक्कर में मैं अपना बेटा खो दूंगी दूर देश को। पुष्पा काकी, अश्विन को दुबई में जॉब मिल गई है। मैंने अपने ऑफिस में बात की थी। अब ये जय और वीरू घोड़े पे नहीं ऊंट पे सवारी करेंगे। चल अश्विन, अब फटाफट दीप्ति को फोन लगा और उसे ये खुश खबर दे। आई अंडरस्टैंड, जुदाई का गम तो होगा, लेकिन दुबई में इतनी अच्छी जॉब मिली है, उस बात की भी उसे खुशी होगी। अश्विन, तू क्या अभी तक मुंह फुला के बैठा है? छोड़, मैं ही बात करता हूं। हाय भास्कर, हाउ आर यू? सुपर, तुम कैसी हो? मैं भी सुपर। कैसे याद किया मुझे? दीप्ति, अश्विन को दुबई में जॉब मिल गई है। बस यही बताने के लिए फोन किया था। देखो ना, पहले तुम मिली, बाद में यहाँ घर बैठे बैठे दुबई की जॉब मिली। अब इससे ज्यादा अश्विन को और क्या चाहिए, है ना? ओके काकी, मैं चलता हूँ। क्या हुआ देखो? What happened? अश्विन को जॉब मिल गई है, वो दुबई जा रहा है। No, this is not done, मनीष। अब तक हमने सब कुछ बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है, पर इस बार अश्विन ने लिमिट क्रॉस कर दी बेटा। इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया उसने। ना दीपू को पूछा, ना उससे बात की, ना हमसे कोई सलाह मशवरा। समझता क्या है ये लड़का अपने आप को? नो,
सोनल, मॉम, लगता है सोनल बहुत गुस्से में है और लाजमी भी तो है। बेटा अश्विन, ऐसा कैसे? तुमसे कुछ बात नहीं हुई है क्या? सोनल, सोनल लिसन टू मी। सोनल कहां जा रही हो? मॉम, वेयर आर यू गोइंग? पुष्पा बेन से मिलने। नाउ आई विल हैंडल दिस। मुझे मत रोकना मनीष, प्लीज। सोनल, मॉम, मॉम, राशि देखना। मम्मी, सोनल आंटी आई है। सोनल बहन, आप इस समय मीन्स के सब ठीक है ना? अरे अब वहां क्यों खड़ी, अंदर आइए ना। नहीं पुष्पा बेन, मुझे जो बात करनी है अश्विन से वो मैं यहीं से करूंगी। अश्विन बेटा, तुम्हारा दुबई जाने का फैसला फाइनल है? हाँ आंटी, वैसे तो मैं ऐसे तो वैसे तो नहीं। आई वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर, हाँ या ना। हाँ। इन दैट केस पुष्पा बेन, मैं अभी के अभी अश्विन और दीप्ति की शादी तोड़ती हूँ। सोनल बहन, सोनल बहन, सोनल बहन। शादी तोड़ दी? आर यू सीरियस सोनल? अश्विन दुबई जाना चाहता है और वो अपने फैसले पर डटा हुआ है। वापस कब आएगा पता नहीं। शादी का क्या, दीपू का क्या, पता नहीं। इतनी अनसर्टेनिटी में हमारे पास और क्या ऑप्शन बचता है मनीष? आंटी ने दो ही ऑप्शन दिए ना, हाँ या ना, तो और क्या बोलता? अरे बाद में समझा भी तो सकता था ना कि क्यों जाना जरूरी है तुझे दुबई। अरे कम से कम यही बोल देता कि शादी मत तोड़िए, हम कोई रास्ता निकालेंगे। अरे कुछ तो बोले कि नहीं इंसान। वो या नीचे मुंह रह गए हो। अपसेट ना हो तो क्या हो सोनल बहन, रातों रात दुबई जाने का प्रोग्राम बना लिया और दीप्ति से पूछना तो दूर, तूने बताया तक नहीं उसे। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे पूछा तक नहीं। एटलीस्ट बता तो देती कि आप क्या करने वाली हो। उससे क्या फर्क पड़ जाता? और वैसे भी फिजूल के डिस्कशंस इरादा कमजोर कर देते हैं। तुम या तुम्हारे पापा इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाते, सो मैंने ले लिया। देखो दीपू, अश्विन ने अपनी प्रायोरिटी बहुत क्लियर कर दी है, दुबई। उसने अपना फैसला कर लिया था, इसलिए मैंने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन सोनल, उसने जल्दबाजी की, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी जल्दबाजी करें। शादी तोड़ने की क्या जल्दी थी? तुझे इतनी जल्दी क्या है दुबई जाने की? हाँ, शादी के बाद भी तो जा सकता है। हाँ, तेरी दीप्ति को साथ ले जाता। वायड़ा, अरे जो दोनों के सर पे जो दाग लगा है वो तो मिटा लो। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले नक्की कर लिया कि दुबई जा रहा है बस। वो दुबई जा रहा है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है मोहन, लेकिन यहाँ सब कुछ अधूरा छोड़कर इतने बड़े फैसले को लेकर मुझसे बात किए बिना ऑल ऑफ अ सडन मूड स्विंग, एटीट्यूड, मुझे ये सबसे प्रॉब्लम है।
मैं 2-3 दिन में सारी चीजें सुलझा देती, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन, शादी तोड़ने का। तूने जो झटका दिया ना मुझे उसमें, सोनल बहन को भी पता नहीं क्या हो गया, क्यों अचानक इतना बिफर गई। अरे बच्चों का खेल थोड़े ना ये शादी तोड़ना। दीप्ति जैसी लड़की अगर तेरी जिंदगी से चली गई ना अश्विन, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, पेपर पे छपी एक छोटी सी खबर से देख बात कहां से कहां पहुंच गई। पुष्पा बेन, हेलो पुष्पा बेन। सोनल बहन, जी अम्बे, कहाँ मिले? 15 मिनट में आपकी चॉल के बाहर। अच्छा, ओके। जय अम्बे सोनल बहन, जय अम्बे। क्या एक्टर है आप, क्या गजब एक्टिंग किया आपने। अरे वाह, माधुरी और श्रीदेवी के ना छोतरे फाड़ डाले। अरे नहीं नहीं, अरे गॉड प्रॉमिस, ऐसे तो वैसे तो नहीं। आई वॉन्ट स्ट्रेट आंसर, हाँ या ना। आर यू श्योर यू गोइंग टू दुबई? अरे बच्चों के साथ एक बार को तो मैं भी हिल गई थी कि कहीं आप सच में शादी ना तोड़ दें। अरे नहीं नहीं, वहाँ दीप्ति भी बहुत टेंशन में है। अच्छा, आई एम श्योर अश्विन को भी बहुत बुरा लगा होगा ना मेरी बातों का। बुरा ही तो लगाना है ना सोनल बहन, वही तो मकसद है ना। बुरा ना लगता ना उसे तो आप ना पास होती। अच्छा, अभी देखिए क्या है ना, दवाई कड़वी है, ये सोचकर अगर पिलाएंगे नहीं तो तकलीफ दूर कैसे होगी। हाँ? हम जो कुछ भी ये कर रहे हैं बच्चों के लिए तो कर रहे हैं ना। अरे आपने मनीष भाई को बताया कि नहीं? हाँ नहीं नहीं, उसको बताने जैसा नहीं है। क्यों? अरे उसको बताएंगे तो सब उगल देगा वो, उसके बस की बात ही नहीं है सब छुपना छुपाना। He's also very upset. उसका चेहरा देखा ना, मुझे इतनी दया आ रही थी उसकी, क्या बताऊं आपको। मनीष भाई भला मानस छे, उन्हें तो हम मना लेंगे सोनल बहन। सच कहूं, बच्चों से ऐसे झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। और माँ बाप जितना भोग दें बच्चों के लिए उतना कम है। और पुष्पा बेन, कहीं हमारा ये नाटक हम पर ही उल्टा न पड़ जाए। अरे सोनल बहन, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? हम घी निकालने की उंगली टेढ़ी तो कर रहे हैं ना बस, लेकिन हमारा इरादा तो नहीं है ना। हाँ, और अगर अश्विन और दीप्ति एक दूसरे से इतना प्यार ना करते तो हम ये नाटक थोड़े ना करते, है कि नहीं? हाँ वो बात तो है, लेकिन पुष्पा बेन एक ही दिन बचा है, कल तो अश्विन चला जाएगा, टाइम बहुत कम है। टाइम की कमी बच्चों को तो चुभेगी ना। हमने अपना काम कर दिया सोनल बहन,
अब उनको खुद के लिए कुछ करने दीजिए। कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर उम्र भर आपकी डांट खाने के लिए। अरे नहीं नहीं, देखिए सोनल, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, मेरी बात मानी, समधन के रिश्ते से एक कदम आगे बढ़ के दोस्ती का रिश्ता बनाया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आप जाइए, जाकर आराम से सो जाइए। कल अश्विन दुबई नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। हमारी दोस्ती का पहला प्रॉमिस, पुष्पा प्रॉमिस। दीप्ति, क्या हुआ? इतनी टेंस क्यों? मॉम से झगड़ा हो गया मेरा, इसे घर छोड़ दिया मैंने। हम आज ही मंदिर चलते और तुरंत शादी करते। शादी ऐसे अचानक? दीप्ति पागल हो गई हो क्या? ओके काम डाउन, बैठ के बात करें प्लीज प्लीज। तुम आराम से बैठो, हम बात करते ना। बैठो बैठो। क्या हुआ है? कहाँ ना झगड़ा हो गया अश्विन। हाँ दीप्ति, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं आंटी से बात करता हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी अश्विन, मुझे अभी की अभी तुमसे शादी करनी है, वरना तुमसे भी झगड़ा हो जाएगा। दीप्ति हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा ना। तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? अच्छा लेकिन ऐसे अचानक तुम आओ, चलो 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 आओ, मैं आंटी से बात करता हूँ, आओ। सीरियसली क्या है ये? सॉरी, सीरियसली सॉरी। तुम्हारे लिए अच्छी बैग दिखी, अच्छी डील पे, रीजनेबल, तो सोचा तुम्हारे लिए बाय कर लूं। तुम दिल्ली जा रहे हो ना, काम आएगी। अश्विन, इट वाज जस्ट अ प्रैंक। एक्टिंग तो अच्छी की थी ना मैंने, बोलो। ये कुछ तरीका है गिफ्ट देने का? घबरा गया था यार मैं। तुम भी ना। इतना तो हक बनता है ना अश्विन, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। पर ये बात तो जरूर है, मेरा कभी मॉम से झगड़ा होगा ना तो मेरा साथ जरूर दोगे, इस बात का यकीन हो गया मुझे। तुम एक काम करो, नौकरी छोड़ दो, तुम भी एक्टिंग ही कर लो। अश्विन, क्यों क्या हुआ? मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? हाँ? अश्विन। अश्विन, पैकिंग हो गई? भास्कर दादा, कल सोनल आंटी ने अश्विन भाई और दीप्ति भाभी की शादी कैंसिल कर दी। क्या? शादी तोड़ दी? दुबई जा रहा हूँ ना,
ना नौकरी का ठिकाना है ना खुद का। ऐसे हाल में क्या करते? अश्विन, तूने दीप्ति को बताया था ना कि तू दुबई में जॉब देख रहा है? नहीं, यही तो गलती कर दी इसने। बताना चाहिए था। कि सगाई हो गई है तुम दोनों की, हक बनता है उसका जानने का। क्यों भास्कर, हक बनता है कि नहीं? अश्विन, जॉब के लिए इतनी अच्छी लड़की को लाइफ से जाने नहीं देते यार। अश्विन भाई, दीप्ति भाभी से एक बार बात कर लो। हो सकता है सोनल आंटी शादी ना तोड़े। शी इज राइट, एक बार बात तो कर। दीप्ति से पूछकर ही शादी तोड़ी होगी ना उन्होंने। फिर भी अभी तक ना कोई कॉल आया उसका, ना कोई टेक्स्ट। व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है उसका? कि शी इज ओके विद द कैंसिलेशन, राइट? वरना रोकती ना अपनी मम्मी को। किस मुंह से रोकती? तोबा है तू एक नंबर का। तू उसका जूनियर, उससे गरीब। वो फ्लैट वाले, हम चाल वाले। वो कार वाले, हम 11 नंबर की बस वाले। लेकिन उसके बाद भी वो तुझसे शादी कर रही थी ना। लेकिन तूने अचानक से दुबई जाने का प्लान बना लिया, वो भी उसे बिना बताए, बिना कुछ बोले। तो वो क्या करेगी? क्या बोलेगी? वो भी अपने माँ बाप के सामने। दूल्हा तो चला, कब आएगा पता नहीं। क्यों रुके वो तेरे लिए? हाँ? अगर राशि के साथ कोई ऐसा करता तो हम लोग चुप रहते, सह लेते। मैं पहुंच नहीं जाती वहां पर तलवार लेकर वाट लगाने उसकी। बात करे जी। क्या क्या? इधर देख, तुझसे बात कर रही हूं मैं। मुझे कुछ सामान खरीदना है, मैं आता हूँ। अरे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.